कुछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। उनका एक एक कतरा पर कुर्बान है साहब। तुम्हारे खून की एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा अकबर, फिक्र मत करो। बस इतनी दुआ करना कि दुश्मन हमारी आखिरी मुलाकात से पहले मर ना जाए। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो देर ना करो, जाके कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में जरा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाया करती है। काम हो गया है, फिर ढा दो कयामत उन पर जिन्हें कयामत की तमन्ना है। शामें ऐसे ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा, हर जख्म का मराम। एक बात हमेशा याद रखना, नहीं मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो कोई खास बात? मालिक, ये जगह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। नहीं, तुम लोग यहीं रुको। जिनके पास जा रहा हूँ फरीजाद सर, आप बताएं ना, आपको कैसा लगा आपका मुजस्समा? हाँ, वही तो कर रहे थे, लेकिन तुम्हें देखा ना तो मौजू बदल दी। क्या बात है अकबर भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक ने बहुत देर कर दी है, ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है। राशिद अपना साहब बहुत बहादुर है सर, किसी से नहीं डरता, अपने जूते के नोक पे रखता। काम पे जाएं तो शायद छल भी ले। घर पे बैठे होते हैं वो। अच्छा, जिसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया? पता नहीं।
बताना परिजात, ऐसी शर्मिंदा होता हूँ। सादतमंदी है बेटा तुम, वरना हम तो इस काबिल नहीं। खुदा हाफिज़ जी। हाफिज़। तुम्हारे खून की एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा अकबर, फिक्र मत करो। बस इतनी दुआ करना कि दुश्मन हमारी आखिरी मुलाकात से पहले मर ना जाए। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो देर ना करो, जाके कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में जरा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाया करती है। काम हो गया है, फिर ढा दो क़यामत उन पर जिन्हें क़यामत की तमन्ना है। शामें ऐसे ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा, हर जख्म का मराम। एक बात हमेशा याद रखना, नहीं मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो मालिक मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो कोई खास बात? मालिक ये जगह ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। नहीं, तुम लोग यहीं रुको, जिनके पास जा रहा हूँ परिजात सर, आप बताए ना, आपको कैसा लगा आपका मुजस्समा? हाँ वही तो कर रही थी, लेकिन तुम्हें देखा ना तो मौजू बदल दी। क्या बात है अकबर भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक ने बहुत देर कर दी है, ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है राशिद। अपना साहब बहुत बहादुर है सर, किसी से नहीं डरता, अपने जूते के नोक पे रखता। काम पे जाएं तो शायद चल भी ले, घर पे बैठे होते हैं वो। अच्छा, जिसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया?
पता नहीं। आना परिजात, ऐसी शर्मिंदा होता हूँ। सादतमंदी है बेटा तुम, वरना हम तो इस काबिल नहीं। खुदा हाफिज़ जी। खुदा हाफिज़। बस इतनी दुआ करना कि दुश्मन हमारी आखिरी मुलाकात से पहले मर ना जाए। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो देर ना करो, जाके कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में जरा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाया करती है। काम हो गया है, फिर ढा दो कयामत उन पर जिन्हें कयामत की तमन्ना है। शामें ऐसे ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा, हर जख्म का मराम। एक बात हमेशा याद रखना, नाहिद, ये मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो कोई खास बात? मालिक, ये जगह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। नहीं, तुम लोग यहीं रुको, जिनके पास जा रहा हूं परिजात सर, आप बताए ना, आपको कैसा लगा आपका मुजस्समा? हाँ, वही तो कर रही थी, लेकिन तुम्हें देखा ना तो मौजू बदल दी। क्या बात है अकबर भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक ने बहुत देर कर दी है, ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है। राशिद, अपना साहब बहुत बहादुर है सर, किसी से नहीं डरता, अपने जूते के नोक पे रखता। काम पे जाएं तो शायद चल भी ले,
घर पे बैठे होते हैं वो। अच्छा, जिसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया? पता नहीं। आना परिजात, ऐसी शर्मिंदा होता हूँ। सादतमंदी है बेटा तुम, वरना हम तो इस काबिल नहीं। खुदा हाफिज़ जी। खुदा हाफिज़। मेरे खून की एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा अकबर, फिक्र मत करो। बस इतनी दुआ करना कि दुश्मन हमारी आखिरी मुलाकात से पहले मर ना जाए। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो देर ना करो, जाके कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में जरा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाया करती है। काम हो गया है, फिर ढा दो कयामत उन पर जिन्हें कयामत की तमन्ना है। शामें ऐसे ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा, हर जख्म का मराम। एक बात हमेशा याद रखना, नाहिद, ये मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो कोई खास बात? मालिक, ये जगह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। नहीं, तुम लोग यहीं रुको, जिनके पास जा रहा हूँ परिजात सर, आप बताए ना, आपको कैसा लगा आपका मुजस्समा? हाँ, वही तो कर रहे थे, लेकिन तुम्हें देखा ना तो मौजू बदल दी। क्या बात है अकबर भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक ने बहुत देर कर दी है। ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है राशिद।
अपना साहब बहुत बहादुर है सर, किसी से नहीं डरता, अपने जूते के नोक पे रखता। काम पे जाएं तो शायद चल भी ले, घर पे बैठे होते हैं वो। अच्छा, तो उसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया? पता नहीं। परिजात, ऐसी शर्मिंदा होता हूँ। सादतमंदी है बेटा तुम, वरना हम तो इस काबिल नहीं। खुदा हाफिज़ जी। खुदा हाफिज़। बस इतनी दुआ करना कि दुश्मन हमारी आखिरी मुलाकात से पहले मर ना जाए। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब ही यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो देर ना करो, जाके कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में जरा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाया करती है। काम हो गया है, फिर ढा दो कयामत उन पर जिन्हें कयामत की तमन्ना है। शामें ऐसे ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा, हर जख्म का मराम। एक बात हमेशा याद रखना, नहीं मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो कोई खास बात? मालिक, ये जगह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। नहीं, तुम लोग यहीं रुको, जिनके पास जा रहा हूँ परिजात सर, आप बताएं ना, आपको कैसा लगा आपका मुजस्समा? हाँ, वही तो कर रहे थे, लेकिन
तुम्हें देखा ना तो मौजू बदल दी। क्या बात है अकबर भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक ने बहुत देर कर दी है, ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है राशिद। अपना साहब बहुत बहादुर है सर, किसी से नहीं डरता, अपने जूते के नोक पे रखता। काम पे जाएं तो शायद चल भी ले, घर पे बैठे होते हैं वो। अच्छा, तो उसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया? पता नहीं। माना परिजात, ऐसी शर्मिंदा होता हूँ। सादतमंदी है बेटा तुम, वरना हम तो इस काबिल नहीं। खुदा हाफिज़ जी। खुदा हाफिज़। मैंने खून की एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा अकबर, फिक्र मत करो। बस इतनी दुआ करना कि दुश्मन हमारी आखिरी मुलाकात से पहले मर ना जाए। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो देर ना करो, जाके कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में जरा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाया करती है। काम हो गया है, फिर ढा दो कयामत उन पर जिन्हें कयामत की तमन्ना है। शामें ऐसे ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा, हर जख्म का मराम। एक बात हमेशा याद रखना, नहीं मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो कोई खास बात? मालिक, ये जगह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। नहीं, तुम लोग यहीं रुको, जिनके पास जा रहा हूँ परिजात सर, आप बताए ना, आपको
आपको कैसा लगा आपका मुजस्समा? हाँ वही तो कर रहे थे, लेकिन तुम्हें देखा ना तो मौजू बदल दी। क्या बात है अकबर भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक ने बहुत देर कर दी है, ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है राशिद। अपना साहब बहुत बहादुर है सर, किसी से नहीं डरता, अपने जूते के नोक पे रखता। काम पे जाएं तो शायद चल भी ले, घर पे बैठे होते हैं वो। अच्छा, जिसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया? पता नहीं। राना परिजाद, ऐसी शर्मिंदा होता हूँ। सादतमंदी है बेटा तुम, वरना हम तो इस काबिल नहीं। खुदा हाफिज़ जी। हाफिज़। बस इतनी दुआ करना कि दुश्मन हमारी आखिरी मुलाकात से पहले मर ना जाए। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो देर ना करो, जाके कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में जरा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाया करती है। काम हो गया है, फिर ढा दो कयामत उन पर जिन्हें कयामत की तमन्ना है। शामें ऐसे ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। कभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा, हर जख्म का मराम। एक बात हमेशा याद रखना, नहीं मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो मालिक मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो कोई खास बात? मालिक ये जगह ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। नहीं, तुम लोग यहीं रुको, जिनके पास जा रहा हूं
परिजात से। आप बताए ना, आपको कैसा लगा आपका मुजस्समा? हाँ वही तो कर रही थी, लेकिन तुम्हें देखा ना तो मौजू बदल दी। क्या बात है अकबर भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक ने बहुत देर कर दी है, ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है राशिद। अपना साहब बहुत बहादुर है सर, किसी से नहीं डरता, अपने जूते के नोक पे रखता। काम पे जाएं तो शायद चल भी ले, घर पे बैठे होते हैं वो। अच्छा, जिसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया?